महाराष्ट्र में भाषा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के नाम पर गुंडागर्दी और मारपीट की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया। मीरा रोड पर एक दुकानदार के साथ मारपीट की घटना के बाद उन्होंने कहा कि मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर किसी के साथ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आदित्य ठाकरे ने पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की अनुमति देने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर कार्रवाई किए बिना पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि लाखों करोड़ों के विज्ञापन और प्रसारण अधिकारों के दबाव में हम बार बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच क्यों दे सकते हैं। हज समीक्षा बैठक में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वे एक सप्ताह के भीतर 2026 के लिए हज आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे समय पर अपने आवेदन भरें ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब सरकार ने कई सख्त समय सीमाएं तय की हैं। मैं टूर ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश देता हूं कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करें। मैंने भारतीय हज समिति को समय सीमा से पहले सऊदी अरब सरकार को भुगतान जमा करने का निर्देश दिया है। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बवाल मचा है। इस कड़ी में विपक्ष के नेता तो इसके खिलाफ आवाज उठा ही रहे हैं और अब एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने इस मसले पर कहा कि समय कम है, चुनाव आयोग को इसे थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के जन शिक्षा विस्तार मंत्री सिद्धिकुल्ला चौधरी पर पूर्वी वर्धमान में हमला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमला तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने किया है। चौधरी ने कहा कि अगर रफीकुल इस्लाम शेख को पार्टी से नहीं निकाला गया तो वे पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम को भी सूचित किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस ने राज्य की 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है। पार्टी पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर चुकी है, जिसके लिए माई बहन मान योजना शुरू कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र राम ने कहा कि सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर होगी। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में महिला विंग का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 तक के लिए की गई है। विक्स सीसीआई ने उनकी नेतृत्व क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। ये संगठन ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को राजस्थान की राजसमंद कोर्ट ने 15 साल पुराने नकली दवा आपूर्ति मामले में दोषी करार दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 7,000 रुपए जुर्माना लगाकर और सदाचार बनाए रखने की हिदायत देने के साथ रिहा कर दिया। ये फैसला 4 जून 2025 को सुनाया गया था। जयपुर के सांगानेर में राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत के नेतृत्व में राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में राज्य महिला सदन की 11 महिला कर्मचारियों का विवाह राज्य सरकार की ओर से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इस समारोह की तैयारी 6 महीने पहले ही चल रही थी। उन्होंने सभी विवाहित महिलाओं को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए योग को वैकल्पिक विषय बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। 1 से 10वीं तक योग पहले से ही अनिवार्य विषय है। सरकारी स्कूलों में योग सिखाने के लिए योग सहायकों की नियुक्ति होगी और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को योग शिक्षक बनाया गया है।